सत्य का पवित्र शास्त्र नवंबर दिनांक 13 कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। भजन संहिता 33 का 19 पद। जब हम हमारे चारों ओर के परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि अनेक प्रकार के अकाल होते हैं। उदाहरण के लिए कई बार जब मनुष्य के मूर्खता से पानी और अन्न दोनों को नष्ट करता है, जिससे अनेक स्थानों में अकाल देखते हैं। अनेक स्थानों में युद्ध के द्वारा भी अकाल की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। कुछ अकाल तो परमेश्वर यहोवा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भविष्यवाणी के द्वारा होता है, जैसे हमने भविष्यवक्ता एलिया के विषय में देखा है। भविष्यवक्ता एलीशा के दिनों में जब वह सोमरोन में इजराइलियों की राजधानी थी, तब आराम के राजा बेनहदद ने उस नगर पर चढ़ाई करके उसको बहुत लंबे समय तक घेर लिया कि पानी और अन्न दोनों ही की घटी हुई। इतना अधिक भूखमरी थी कि माताएं अपने ही जन्मे हुए बच्चों को पकाकर खाने लगे थे। दूसरा राजा 6 अध्याय का 24 और 25 पद। परंतु इसके बाद आराम के राजा बेनहदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके सोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब सोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कप की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। ऐसी भयानक दशा तो इजराइलियों की मूर्खता के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। नए नियम के समयों में परमेश्वर ने कुछ ऐसी परिस्थिति के द्वारा प्रारंभ की कलीसिया को एक परीक्षा से लेकर जाता है। प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 27 से 30 पद। उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजें, और उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। इस प्रकार अंताकिया की स्थानीय कलीसिया के लोगों ने अपने प्रेम के द्वारा से यरूशलेम की कलीसिया के प्रति अपनी सेवा को पूरा किया। आरंभ के विश्वासी कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को प्रकट कर रहा था।